क्योंकि यहाँ पे हर माउंटेन में मुझे ऐसा कोई माउंटेन नहीं दिखा कि जहाँ पे जो है ये ग्रास नहीं हो। प्रोडक्शन कहाँ की है, ब्रांड कहाँ का है, तो देखूँगी बाद में, पर अभी मैं जस्ट देख रही हूँ कि मेरे मतलब का कुछ है तो मैं फिर से आऊँ। और ये देखें सामने खूबसूरत नज़ारा, ऐसे खूबसूरत नज़ारा दुनिया में कोई नहीं है। काम करें जो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, तो कुछ मुश्किल नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि सब ने ही किया हुआ होता है और आप भी करें तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हमारा मक्का में है सेकंड डे और अब हो रहा है दिन का वक्त। और हैरत की बात है, इतनी बार जब भी मक्का आए यही पहाड़, यही सब कुछ जो है वो सूखे होते थे, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होते थे। और अभी यहाँ पे हर जगह आपको हरियाली दिख सकती है, हर एक सिंगल माउंटेन जो है वो कवर्ड है हरियाली से। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक जो है क़यामत नहीं आएगी, जब तक जो है वो अरब ममालिक में, अरब की ज़मीन पर जो है वो हरियाली और जो है वो चश्मे नहीं फूट जाते हैं। तो ऐसा जो है वो अब मक्का में, क्योंकि यहाँ पे हर माउंटेन में मुझे ऐसा कोई माउंटेन नहीं दिखा कि जहाँ पे जो है ये ग्रास नहीं हो। और अल्लाह पाक रहम फरमाए हम सब पर, हम सबको हिदायत दे। तो ये देखें आप लोग वीडियो में, मुझे हुआ जस्तजू हो रही थी, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। ये बहुत सारी जगहों पे आपने पहले भी इसको देखा होगा, पर मैं इसको ऐसे लाइव देख रही हूँ, तो और पहले भी देखा और दोबारा देख रही हूँ, तो बहुत हैरानगी हो रही है कि मतलब अल्लाह पाक चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो वर्ल्ड वाइड जहाँ पर बर्फ़ होती थी वहाँ पर अब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, वहाँ पर गर्मी होना शुरू हो गई है। जहाँ गर्मी होती थी वहाँ सर्दी होना शुरू हो गई है। तो जहाँ ये हरियाली नहीं होती थी वहाँ ये ग्रीनरी होना शुरू हो गई है। शायद जहाँ ग्रीनरी होती है तो वहाँ के माउंटेन्स जो हैं वो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक की कुदरत है और फिर हदीस मुबारक भी है। तो बस अल्लाह पाक हमें क़यामत आने से पहले पहले सबको हिदायत दें। बस अब हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं ज़हर की नमाज़ में, तो कुछ पहले खाएंगे। ज़हर की नमाज़ में भी वक्त है, तो कुछ खाएंगे और उसके बाद जो है वो ज़हर की नमाज़ अदा करेंगे। और देखते हैं कि क्या अच्छा मिलता है कुछ खाने को, क्योंकि मदीना में तो काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जो नियरेस्ट हैं हरम से, मगर मक्का में जो है वो फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। लंच करने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे क्लॉक टावर के फूड कोर्ट में, और अलबेक दिखाया तो मैं भी क्यू में खड़ी हो गई हूँ कि चले खाते हैं। मुझे अलबेक का सिर्फ चिकन ब्रोस्ट पसंद है, मुझे बर्गर और फ़िश फिले नगेट्स को कुछ भी नहीं अच्छा। और यहाँ पे सिर्फ फ़िश फिले और नगेट्स थे, तो मैंने नहीं खाया। तो अभी कुछ और ढूंढते हैं क्या। शवाया, कल शवाया खाया, दिल ख़राब हो गया। शवाया से दिल ख़राब हो गया। कल रात हम लोगों ने ऐसे ही कोई लोकल रेस्टोरेंट से शवाया खाया। शवाया मेरे यहाँ का सबसे फेवरेट डिश है, और वो बस क्या कह सकते हैं कि जब मक्का मदीना आया तो किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहते, मगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, तो मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया। ये एक रेस्टोरेंट है स्पाइस बाउल, उसका खाना भी अच्छा होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता है मगर फिर भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखती हूँ कि क्या कुछ अच्छा मिल रहा है। वेटिंग है कोई अराउंड 15 मिनट्स की, तो मैंने ऑर्डर किया है चिकन रोस्ट, और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया है एक येलो राइस है और सैफ़रन राइस है, और उसके ऊपर भी कुछ चिकन और जो है वो टर्किश फूड है। तो लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होता है। अभी तो वैसे ही जस्ट 15 मिनट पास करने हैं, उसके बाद ही खाना मिलेगा, और भूख बहुत सख्त लग रही है।
मैंने फूड कोर्ट में कहीं क्रिस्पी क्रीमी देखा है और अब मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे खाना है डोनट। और अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ देखा है, तो ढूंढते हैं। और भूख लग रही है मुझे, बहुत शदीद भूख लग रही है। एक कॉर्नर पे आया था, एक कॉर्नर पर आया था क्रिस्पी क्रीम। वो दूसरे वाले फर्स्ट वाले में जो सबसे पहले जिधर गए थे। हम सब उधर यहीं से आए नहीं, लास्ट में उधर गए थे, फिर उधर गए। वो व्यू भी तो था ना जिसके साथ व्यू था व्यू नहीं है, कॉर्नर पर। हाँ व्यू इधर है। हरम का व्यू बोलिए, हरम का व्यू। हरम के उधर है ना, वही तो बोलूँ। व्यू वो होटल वो उधर है, वहाँ से चल चल के तो और भूख लग गई है। और अभी जो है हमारा सेकंड डे है मक्का में, और फूड कोर्ट में हम अभी भी आए हैं। तो खाने की बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, मगर कहाँ कहाँ पर है वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो अब आज जो है वो याद हो जाएगा, तो कल जो है वो मुश्किल नहीं होगी, या रात के लिए डिनर में कोई मुश्किल नहीं होगी। उधर था, उधर मक्का में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो है वो नीचे से बर्गर और सब कुछ खा सकते हैं। पर हम लोगों ने कुछ 4-5 महीने से सारे जो जितने भी बर्गर और सारी जगहें हमने छोड़ दी हैं खाना। जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम हम कर रहे हैं, तो हमने ये तो बायकॉट कर दिया। बाकी ढूंढ रहे हैं यहाँ का कोई लोकल जो है वो फूड मिल जाए हमें, या फिर पाकिस्तानी मिल जाए, या वो सब ना मिले जो हम नहीं खाना चाहते हैं। तो उसके लिए इस बार कुछ ज़्यादा ख्वार हो रहा है। और आसाम हमारा पेट भरा नहीं था, तो हमने जो है वो एक शवरमा भी ले लिया यहाँ से, और चलते फिरते वो भी खाते हैं क्योंकि बाउल बहुत स्मॉल साइज था। अभी मैं आई हूँ गैस के स्टोर में, और इस पूरे मॉल में दो तीन जो हैं वो ब्रांडेड शॉप्स हैं। तो ये आउटलेट में मैं आई हूँ, और सेल भी यहाँ पे अच्छी खासी है। मैंने सर्च नहीं किया है कि ये जो है वो
प्रोडक्शन कहाँ की है, ब्रांड कहाँ का है, तो देखूँगी बाद में। पर अभी मैं जस्ट देख रही हूँ कि मेरे मतलब का कुछ है तो मैं फिर से आऊँ। वैसे भी लास्ट में जब तुर्की गई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी और उस वक्त जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं था। तो हाँ, अब इस बार पता नहीं क्यों मेरा कुछ भी बाय करने का दिल नहीं हो रहा है। बस जमज़म, खजूरें और कुछ ऐसा जो यहाँ कहीं लोकल मेड हो, तो उसके अलावा कुछ भी दिल नहीं चाह रहा है बाय करने का। कल मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाई थी यहाँ पर, क्योंकि मैं अपना उम्रा बहुत सुकून से करना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी इबादत को रिकॉर्ड करूँ और सबको शो करूँ। तो ये रास्ता है जो जाता है डायरेक्ट मुताफ की तरफ, जहाँ पर आप जो है वो उम्रा कर सकते हैं। और यहाँ से सिर्फ हाजी जा सकते हैं, मगर औरतों को जाने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। औरतें यहाँ से कभी भी जा सकती हैं और तवाफ़ कर सकती हैं, उम्रा कर सकती हैं, मगर आदमियों के लिए ज़रूरी है कि वो एहराम की हालत में हों और वो उम्रा करने जा रहे हों। तो यहाँ पर जो है गेट एंट्रेंस शुरू हो जाती है और जो भी लोग ख़ास तौर पे आदमी जो शलवार कमीज़ में होते हैं उनको रोक दिया जाता है। मैं शूज़ ऑफ कर लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि जब हम लोकल अपने मुल्क की मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे हम चप्पल नहीं पहनते हैं या वहाँ पे हम इतना एहतराम करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं और हम बाहर रोड की गंदी चप्पलों को अल्लाह के घर में पहनकर अंदर कैसे जा सकते हैं। बेशक हम मुताफ में नहीं पहन के जा रहे हैं या जा रहे हैं, तो कैसे मतलब आप लोगों का दिल इस बात की गवाही दे देता है कि हाँ हमें पहन के जाना चाहिए, या आप लोग कैसे मतलब पहन कर चले जाते हो और सुकून से अपनी इबादत कर लेते हो। आप सोचो तो सही कि आप कहाँ आए हो, आप क्या कर रहे हो। मगर मोस्टली अब तो हर एक आप देख सकते हैं कि पाँव में सबकी चप्पलें हैं। मैं अपने बैग के अंदर अपने शूज़ रख दूँ। गेट के एंट्रेंस के बाद आप अपने लेफ़्ट हैंड पे टर्न होंगे, चलते जाएंगे, देन राइट हैंड पे आपको ये एलिवेटर दिखेगा और सब एक ही रूट से जा रहे होते हैं। तो कोई भी आजकल ये रास्ता है, पता नहीं जिस टाइम आप लोग उम्रा करने आए तो उस वक्त कौन सा रास्ता जो है वो जाता हो मुताफ की तरफ। तो अभी जो है मैं जाने लगी हूँ और अब इस टाइम जो है इतना रश नहीं है, असर का वक्त हो रहा है। और ये देखें सामने खूबसूरत नज़ारा। इससे खूबसूरत नज़ारा दुनिया में कोई नहीं है, इससे खूबसूरत घर दुनिया में कोई नहीं है। और लोग कहते हैं कि उनको जब वो सऊदी आते हैं, मक्का में आते हैं, तो मक्का में जलाल है। मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, मुझे कभी मक्का में गुस्सा नहीं आया, मुझे कभी जो है वो मक्का आकर ऐसा फ़ील नहीं हुआ। पानी पीते हैं, जमज़म पीते हैं अभी। और लोग पानी को जमज़म को यहाँ बहुत वेस्ट कर रहे होते हैं, पानी जो है वो गिरा रहे होते हैं। शायद आप लोगों को याद हो, सबकी मेमोरीज हैं, जब बचपन में जमज़म आया करता था तो उसको कितना संभाल के पीते थे और गिरने नहीं देते थे कि अल्लाह के घर से पानी आया है। और वही लोग जो बचपन में ऐसा करते थे या अपनी जवानी में ऐसा करते थे, और यहाँ आके वही लोग जो हैं वो जमज़म को गिरा रहे होते हैं अल्लाह के घर में। जो है वो देखें बहुत सारी चीज़ें हम ये सोच के कर लेते हैं कि हमें कुछ उड़ता तो नहीं देख रहा है, पर अल्लाह ताला तो हमें हर वक्त देख रहे हैं ना। और हम अल्लाह के घर में आके अगर कानून जो यहाँ का लोगों ने, यहाँ के कानून लॉ पास हुआ है कि आपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आपने फॉलो करनी है और आप नहीं करते तो आपको उसका भी गुनाह मिलता है। तो बंदा ये तो सोचे कि
यहाँ आकर अगर हम जो सवाब करते हैं हमें उसका 1 लाख ज़्यादा सवाब मिलता है। हम एक नमाज़ पढ़ते हैं हमें उसका 1 लाख गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह हम कोई भी गुनाह करते हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हम कोई भी गुनाह करते हैं तो जो गुनाह है उसका जो है अज़ाब भी उतना ही होता है। तो कोशिश करें यहाँ आकर सवाब कमाएं, अज़ाब ना कमाएं। छोटी छोटी गलतियाँ भी हमारे लिए जो है वो हम गुनाह कर रहे होते हैं, तो वो सब काम ना करें। जो यहाँ का लॉ पास हुआ हुआ है, जो यहाँ के रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करें और अपने हिस्से में यहाँ आकर लाखों गुना ना कमाएं। ये ना हो कि हमारे लाखों सवाब जो हैं और लाखों गुना बराबर हो जाएं और फिर हम यहाँ से जाएं तो खाली हाथ जाएं। मेरे देखें लेफ़्ट साइड पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे औरतों को बैठने की जगह है, नमाज़ पढ़ने की जगह है। यहाँ सब कुछ बंद किया जा रहा है। अंदर आने के लिए बस ये मुताफ़ का रास्ता खुला है। फ़र्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी बहुत कम जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और तवाफ़ के लिए भी बहुत कम जगह है। तो सारा क्राउड जो है ना वो नीचे इधर सब जमा हो जाता है। तो यहाँ पे औरतों के बैठने की जगह बहुत मुश्किल हो रही है। सब जो है वो मुश्किल से बैठ रही हैं और जहाँ औरतें बैठ सकती हैं उस जगहों को मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे कोई रीज़न दिख रहा हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, सफाई है, कुछ भी है, मगर ऐसा कुछ नहीं भी होता तब भी जो है ना वो तकरीबन हर तरफ से जो है वो हरम को जो है ना वो बंद किया जा रहा है। और बाहर इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। अंदर जो है वो इस एरिया में उन सिर्फ उन लोगों का है जो जिनको उम्रे के लिए आना अलाउ कर रहे हैं। तो औरतें और मर्द जो आराम में हैं सिर्फ वही आ सकते हैं। बाकी जो लोग आराम में नहीं हैं और जो लोग अपने हस्बैंड्स के बगैर या अपनी फैमिली के बगैर अंदर नहीं आना चाहते हैं तो उनका क्राउड बाहर बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्या क्या जो है वो सिस्टम है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस मुझे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के घर के सामने, काबा के सामने, काबा शरीफ के सामने बैठने की जगह मिल जाए तो मैं सुकून से यहाँ बैठूँ और अल्लाह का घर जितना देख सकती हूँ देखूँ, क्योंकि अल्लाह का घर देखना भी इबादत है।
बस इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और बाहर आई हूँ। और आप बाहर देख सकते हैं कितना क्राउड है। अंदर उतना नहीं इस तरह से फ़ील हो रहा होता, मगर बाहर आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक सिर्फ लोग दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो रश है, और उसका रीज़न ये नहीं है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो आए हुए हैं, मगर अंदर जो है ना वो मस्जिद के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सारे दरवाज़े बंद हुए हुए हैं, सिर्फ ये एक ही रास्ता खुला हुआ है और एक ऊपर जाने का रास्ता खुला है, वो भी बहुत स्पेसिफ़िक एक जगह है, वहाँ तक अलाउ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग अल्लाह के घर आ रहे हैं और अल्लाह के घर में ही बैठ के इबादत नहीं कर पा रहे हैं। सहन में सब आप कितना रश है आप देख सकते हैं। तो बस अब हम भी कुछ खाएंगे पिएंगे जाएंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ज़ोहर के पहले से ही जो है वो निकले हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज़ें हो गई, कुछ भी नहीं रहा। और बादल आए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और ये मैं हूँ और फुल कवर्ड हूँ। कोशिश करें कि जब भी आप जो है वो मक्का या मदीना उम्रे हज पे आएँ तो अपने आप को कवर करें। बात वही है कि हम यहाँ पे आके सवाब की नीयत से आते हैं, सवाब कमाने आते हैं। 1 लाख एक नमाज़ पे 1 लाख ज़्यादा सवाब कमाते हैं, तो गुनाह भी हमें उतना ही मिलता है। तो हम बाकी ज़िंदगी में पर्दा करें ना करें, अल्लाह पाक हमें उसकी हिदायत दे, मगर कोशिश करें कि यहाँ आके वो सब काम करें जो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। तो कुछ मुश्किल नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि सब ने ही किया हुआ होता है, और आप भी करें तो अच्छी बात है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी फूड कोर्ट घूमने की, तो अब हम आ गए अल्ताज़ज में, और ताज़ज के बाद हम कुछ खाकर जाएंगे। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।